माय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल सन स्पोकनिस्ट में। कैसे हैं आप लोग? आई होप जो भी मैंने वोकैबुलरी फ्रेजेस पिछले बार बताई उसका रिवीजन आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम जो अपना नेक्स्ट सेशन लेंगे वो भी एक वोकैबुलरी पे होगा। आप तो जानते हैं कि मैं एक टेंस फिर उसके बाद एक वोकैबुलरी सेशन जरूर लेती हूँ, तो इस बार का जो सेशन है वो भी वोकैबुलरी का सेशन है। तो चलिए बात कर लेते हैं हम वोकैबुलरी की। तो आज की जो पहली वोकैबुलरी है वो है कट राउंड। ये भी आपने अक्सर सुना होगा फ्रेंड, कट राउंड। जब हम कहते हैं ना, तुम यहाँ पर चक्कर क्यों काट रहे हो, वाई आर यू कटिंग राउंड हियर। आप और किस जो भी मैंने सेंटेंस बताए आपको शुड कैन से रिलेटेड या टेंसेस से रिलेटेड, उससे भी आप बना सकते हैं। वो हमेशा यहाँ के चक्कर काटती है। शी ऑलवेज कट्स राउंड ऑफ हियर। तो देखिए ये भी बना। हमारा जो नेक्स्ट वोकैबुलरी है वो है इवन देन। सो इवन देन का मतलब होता है तो भी, फिर भी। जब भी हम कहते हैं ना, मैंने तुम्हें समझाया फिर भी तुम नहीं मानी, तो देखिए हम जितने भी मैंने आपको टेंसेस बताए हैं ना उनके साथ में इवन देन का यूज़ करके आपको बताती हूँ। मैंने तुम्हें कई बार समझाने की कोशिश की फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। बताइए कौन सा टेंस है? यस मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ा था, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। I tried to explain you many times, even then you didn't listen to me. I tried to explain you many times, even then you didn't listen to me. प्रेजेंट इंडेफिनिट से अगर इस सेंटेंस को बनाएंगे और इवन देन का यूज़ करेंगे, मैं उसे बार बार समझाने की कोशिश करती हूँ फिर भी वो नहीं सुनती है। I try to explain her again and again, even then she doesn't listen to me. इवन देन के बदले हम नेवरदीलेस भी यूज़ कर सकते हैं। नेवरदीलेस भी एक फ्रेज है जो इंस्टेड ऑफ जो हम इवन देन के बदले यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको इसे रिलेटेड सेंटेंस बताती हूँ। मैंने तुम्हें कहा था तुम वहाँ मत जाना, फिर भी तुम नहीं माने। I had asked you not to go there, nevertheless you didn't listen to me. Nevertheless you didn't listen to me. अब देखिए यहाँ nevertheless आया किसके बदले? इवन देन के बदले। या तो आप इवन देन यूज़ कर लीजिए या तो नेवरदीलेस यूज़ कर लीजिए। तो देखिए अब तक के मैंने जो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट कंटिन्यूस से रिलेटेड जो सेंटेंस बनाए उससे अगर आप इस वोकैबुलरी को जोड़ते हुए सेंटेंस बनाएंगे ना तो आप बहुत सारे सेंटेंस बना पाएंगे। आज की जो हमारी तीसरी वोकैबुलरी है उसकी बात कर लेते हैं। तो हमारी जो तीसरी वोकैबुलरी है वो फेयर हार्टेड है। फेयर हार्टेड मतलब होता है दिल का बहुत साफ होना। मतलब हम जैसे कहते हैं कि हाँ वो दिल की बहुत साफ है, वो बहुत अच्छी लेडी है। शी इज़ सो नाइस एंड शी इज़ सो गुड एंड शी इज़ वेरी फेयर हार्टेड, शी इज़ सो काइंड। वो बहुत दयालु है, वो बहुत साफ दिल की है, वो भाई बहुत बहुत अच्छा आदमी है, बहुत साफ दिल का। ही इज़ काइंड मैन, ही इज़ नाइस मैन, ही इज़ वेरी फेयर हार्टेड। जनरली हम इसको यूज़ करते हैं। चलिए अब एक जो हमारी फोर्थ वोकैबुलरी है आज की हम वो यूज़ कर लेते हैं। उसका नाम है एट अ टाइम। एट अ टाइम का मतलब होता है एक ही बार में। नहीं समझे? देखिए एक ही बार में मतलब जब हम कई चीज़ें एक ही बार में करते हैं ना, मतलब जैसे कई लोगों को आदत होती है कि हम मतलब एक ही टाइम पे बहुत सारे काम कर लेते हैं, तो उससे रिलेटेड सेंटेंस बनाते हैं। चलिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने आपको पढ़ाया है, पास्ट कंटिन्यूस बनाया, या फिर ये दो चार जो टेंसेस पढ़ाए हैं उसमें इस फ्रेज को मिला के हम सेंटेंस बनाते हैं। ओ माई गॉड, तुम इतनी सारी चीज़ें एक साथ कैसे मैनेज कर लेती हो? Oh my God, so many things. How you manage so many things at a time? एक बार में कैसे मैनेज कर लेती हो? एक बार में तुम्हें दो काम नहीं करने चाहिए। You should not do two things at a time. एक बार में तुम्हें दो काम नहीं करने चाहिए। देखिए यहाँ पे should का यूज़ किया और उसके साथ मैंने ये सेंटेंस बनाया। बात करते हैं हमारी जो सिक्स्थ वोकैबुलरी है उसकी बात कर लेते हैं। In no time. In no time. In no time का मतलब होता है बहुत जल्दी। इन नो टाइम का मतलब होता है बहुत जल्दी। मतलब कोई किसी काम को ना बहुत जल्दी करता है, मतलब क्षण में कर लेता है, मतलब मिनट या सेकंड में कर लेता है, तो हम कहते हैं इन नो टाइम। आई डिड दिस इन नो टाइम, आई डिडंट गेट द टाइम टू कंप्लीट दिस। तुम्हें ये करने में जरा भी समय नहीं लगा, तुमने तो बहुत जल्दी इस काम को कर लिया। यू डिड दिस इन नो टाइम। यस आई एम एबल टू डू दिस इन नो टाइम। हाँ मैं इस काम को बहुत जल्दी कर पाती हूँ। ऐसे बहुत जगह इन नो टाइम का हम यूज़ कर सकते हैं। बहुत सरल सरल सेंटेंसेस के साथ मैंने इसको आपको बताया है जो आप इजीली समझ सकते हैं, क्योंकि अभी हमने जो टेंस की प्रैक्टिस की है स्टूडेंट्स, वो बहुत ही लाइट और अभी छोटे मोटे सेंटेंस के साथ की है। जैसे जैसे हम अपने स्टडी को बढ़ाएंगे और लॉन्ग सेंटेंसेस की तरफ जाएंगे तो मैं आपको और भी अच्छी अच्छी वोकैबुलरी आपके साथ लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आप बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर आपको कुछ नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि
क्योंकि आपका पूछना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मुझे तो समझ में आता है ना कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो पूछिएगा ज़रूर। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। आप आशा करते हैं आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, तब तक प्रैक्टिस करते रहिएगा। बाय बाय।